मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। बच्चों, आज हम क्लास 7th में पेज नंबर 18 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ओपन योर बुक्स। हमने हमारा लास्ट टाइम पे यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स यानी साधन, इरिगेशन यानी सिंचाई। तो सिंचाई के जो साधन है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्विनेशंस ऑफ एनी क्रॉप्स, यानी फसल के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? वाटर होता है। पानी हमारे लिए भी ज़रूरी है, तो फसलों के लिए भी, क्रॉप यानी फसल के लिए भी जो पानी है वो ज़रूरी है। ड्राई फार्मिंग इज डन इज इन द एरिया विद द लेस रेनफॉल एंड वेट फार्मिंग इज डन इन एरिया विथ हाई रेनफॉल्स, यानी कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो है वो शुष्क कृषि और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है, जैसे हमारे यहाँ का जो एरिया है वहाँ पर जो है कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर हम लोग शुष्क कृषि जो है वो करते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र जो कृषि है वो की जाती है। The productions of crops through irrigation is called irrigated agriculture, यानी सिंचाई के साधनों से जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे सिंचित कृषि कहते हैं। इरिगेटेड यानी सिंचित, सिंचित कृषि, एग्रीकल्चर यानी आपको पता है ये कृषि होता है, तो उनको सिंचित कृषि कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशंस मेथड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज, यानी विभिन्न क्षेत्रों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो सिंचाई के जो साधन होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द स्टेट्स आर, जो मेन सोर्स, इनके जो मुख्य साधन हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। वॉल्स, आप जैसे आपको पता ही है, कुएं, ट्यूबवेल्स नलकूप, कैनल्स नहरें, और पॉन्ड्स यानी जो तालाब होते हैं वो, यानी जो मेन सोर्स हैं वो हमारे सिंचाई के वो कौन कौन से हैं। हमारे क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वो किन किन साधनों से होती है? तो कुओं से होती है, ट्यूबवेल से होती है यानी नलकूपों से होती है जिनको नलकूप कहा जाता है, कैनल्स यानी नहरों से होती है, और पॉन्ड्स यानी तालाबों से होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान इज ट्यूबवेल, यानी राजस्थान में मुख्यतः यानी जो सिंचाई जो प्रमुख रूप से होती है वो ट्यूबवेल यानी नलकूपों से की जा रही है। दिस सोर्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, यानी जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में जो है वो नलकूपों से या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई की जा सकती है। जैसे यहाँ पर इनकी फोटो दिखाई दे रहे हैं, जैसे वॉल यानी कुएं, आप सभी को पता ही है, आपने ये देखे हुए ही होंगे। वॉल्स यानी जो वे होते हैं, कुएं होते हैं। यहाँ ट्यूबवेल आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जो है पाइप लगा हुआ होता है और यहाँ से बहुत सारा पानी आता है जिससे सिंचाई की जाती है। पॉन्ड यानी तालाब आप सभी ने देखा होगा। फिर कैनल जो नहर होती है वो इस तरीके से होती है। अब हमारे यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है, अगर आप वहाँ विजिट करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से कैनल होती है। तो ये वो कुआं, नलकूप, नहर और तालाब, तो सॉरी तालाब और ये नहर है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके। कैनल इरिगेशन इज यूज थ्रू द इंदिरा गांधी इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एंड जैसलमेर इन राजस्थान। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है वो कौन कौन से जिलों में पड़ती है? तो हम देखते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जो राजस्थान के जिले हैं उनके अंदर इंदिरा गांधी जो नहर है वो है। कैनल इरिगेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, यानी भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, इन सभी में जो नहरी सिंचाई होती है, जो यहाँ पर होती है कैनल यानी नहर से जो है वो सिंचाई होती है। आगे हम देखते हैं द डिवीजन ऑफ द टोटल इरिगेटेड लैंड इन राजस्थान ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ, यानी जो राजस्थान में सकल संचित क्षेत्रों की जो सिंचाई के साधन है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है 2016-17 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन कितने हैं। तो अब जैसे देखते हैं ट्यूबवेल, जो ब्लू पार्ट है वो ट्यूबवेल का है, आप देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम और इसको करते हैं, ये देखिए ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट वो ट्यूबवेल का है, और जो ये रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है कैनल आपको जो है नहर का है। वेल जो अपने कुएं हैं उनके लिए है। यहाँ पर लाइट ग्रीन का, और जैसे ये आपको थोड़ा डार्क पॉइंट का दिखाई जो है पॉन्ड है, पॉन्ड यानी जो तालाब होते हैं, अदर यानी अन्य का है। तो हम देख सकते हैं जैसे ट्यूबवेल्स का जो है 44% है वो ट्यूबवेल्स हैं यहाँ पर,
उसके बाद हम देख सकते हैं कैनल, तो कैनल आप देख सकते हो 30% की है। उसके बाद वॉल है जो 23% है, और पॉन्ड है वो 1% के हैं, और जो अदर है वो 2% है। तो इस तरीके से हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा सोर्स ऑफ इरिगेशंस का। चलिए हम पेपर चेंज करते हैं। इरिगेशंस, irrigations. The excess use of groundwater has resulted in the lowering of the water's level. यानी भूजल की जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है, भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। लोवरिंग यानी नीचे की साइड, नीचे की तरफ जाता जा रहा है। There is a need for conservation of rain water and revels of natural water resources. यानी हमें जरूरत है किसकी? वर्षा जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के जो है उनकी हमें वापस उनको संरक्षण की आवश्यकता, उनको पुनरुद्ध करने की आवश्यकता हो गई है। वाटर ऑफ ट्यूबवेल्स एंड वेल्स कैन बी सेव्ड ऑफ फाउंटेन्स मेथड ऑफ द ड्रिप मेथड्स ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड। यानी जो हम लोग कुएं और नलकूपों से की जाने वाली जो सिंचाई है, अगर फव्वारों के या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के माध्यम से की जाएगी तो ये बहुत ही अच्छी होगी। और इफ ड्रेन्स एंड कैनल्स आर प्रेस्ड देन वी कैन ऑल्सो सेव वाटर। यानी उसके बाद दोरे एवं नहर अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की है जो बचत की जा सकती है। तो आज हमने ये यहाँ पढ़ा है। अब लेट अस नो, हमें ये भी जानना चाहिए। राजेंद्र सिंह हु इज renowned by the name of waterman is India's famous environmental अचीव्ड। यानी जो वाटरमैन जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है राजेंद्र सिंह। भारत के जो प्रसिद्ध पर्यावरण के कार्यकर्ता है उनके रूप में उनको जाना जाता है। ही इज फेमस फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यानी उन्होंने मतलब अपना जो है वो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध है। ही लेफ्ट हिज जॉब एंड सोल्ड हिज हाउस होल्ड वायर्स एंड स्लोगन्स राजस्थान। यानी उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल के संकट से उबारने के लिए उन्होंने काम लिया। यानी उन्होंने अपनी जो है घर जो है उन्होंने अपनी जो जॉब थी वो छोड़ दी और अपने घर का सामान भी उन्होंने आधे से अधिक बेच दिया, सिर्फ इस कारण से कि राजस्थान को जल संकट से बचाया जा सके। ही वॉज ऑनर्ड बाय रमन मैग्सेस अवॉर्डेड ऑल्सो। उनको रमन जो मैग्सेस अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया है। चलिए हम ग्लोसरी देखते हैं इसकी। एग्रीकल्चर का मतलब होता है स्लोइंग क्रॉप्स फॉर फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्शंस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य जो उत्पादन है उनको पैदा करना जो कृषि कहलाता है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है। रबी, जैसे आपको पता ही है क्रॉप मतलब फसल ही है, रबी की फसल होती है। क्रॉप्स शोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टिंग इन मार्च अप्रैल। यानी जो जिस फसल को अक्टूबर नवंबर में तो बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है वो फसल होती है रबी की फसल। उसके बाद है खरीफ फसल। क्रॉप्स सोन इन जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर नवंबर। यानी जो खरीफ की फसल होती है उसको तो जुलाई में बोया जाता है और उसकी कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो चलिए आज हम इस जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले है राइट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन गिविंग ब्रैकेट्स। यानी इनके जो है वो आपको राइट आंसर देने हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी की जो फसल है उसकी आपको जो है पहचानना है। तो हम देख सकते हैं रबी की फसल कौन कौन सी होती है। वीट, चिकपीस, ग्रैम्स, मस्टर्ड। तो हम इस डी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं और यहाँ पर डी लिख देते हैं। जो रबी की फसल कौन सी होती है, गेहूं होते हैं, ग्राम्स होते हैं, और जो सरसों होती है वो रबी की फसल कहलाती है। आपको पता ही है रबी की फसल जो होती है वो मार्च अप्रैल में कट की जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज। जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है इनको करने के लिए, तो हमारा बेस्ट मेथड कौन सा होता है जो सिंचाई के साधनों को उसे के द्वारा पानी का जो है संरक्षण करने का। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पर थ्रू कैनल्स, कैनल के थ्रू है। कैनल्स आपको पता है नैरो दे ओपन ड्रेन की तरह है। ओपन वो जो वॉल्स होते हैं उनकी तरह है, या थ्रू फाउंटेन एंड ड्रॉप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पद्धति और फव्वारा पद्धति के कारण होता है। तो इसमें भी हमारा जो आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखते हैं देयर आर
फिलअप्स क्रॉप्स इन राजस्थान। राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है? तो 3 टाइप्स की फसलें होती है। पहली होती है रबी, RABI, रबी की फसल। सेकंड होती है खरीफ, KHARIF, खरीफ। और तीसरी फसल होती है जैद, ZAID, जैद। ये जो व्यापारिक फसलें होती है उसको कहते हैं जैद फसल। तो ये 3 टाइप्स की होती है, रबी, खरीफ और जैद क्रॉप्स इन राजस्थान। 3 टाइप्स की फसल्स होती है। सेकंड है हमारा फिलअप्स, एशियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर्स फार्म इज सिचुएटेड इन। जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि का जो फार्म है वो कहाँ पर है? तो वो सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ इन श्री गंगानगर, जो गंगानगर का सूरतगढ़ है वहां पर है राजस्थान की। फिर है हमारा क्वेश्चन थर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी शॉर्ट टाइप का आंसर क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 1 2 3 4 किया है, आप भी उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान। तो इरिगेशन के कौन कौन से साधन है? जैसे अभी हमने पढ़ा था, ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, कैनल्स है, पॉन्ड्स है। अगर आप ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका आंसर। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द स्टेट्स आर वॉल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है और मैंने यहाँ बुक में भी मेंशन कर रखा है, तो आप कहीं से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्ट प्रिल्स मिलेट इन राजस्थान। यानी प्रिल मिलेट्स आपको पता ही है, बाजरा होता है, वो राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है? तो अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर का जो इलाका है वहाँ पर प्रिल मेटल जो होता है। उसके बाद है, व्हाट आर फूड क्रॉप्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है। चलिए हम करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन थर्ड का आंसर। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन राजस्थान एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट इज। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर वीट लिखना है। वीट के बाद जहाँ पर ये होते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर, यहाँ तक फर्स्ट में आप फर्स्ट नंबर लिख के वीट, उसके बाद ये यहाँ तक लिखेंगे दिस इज रबी, जहां से अंडरलाइन है वहीं से आंसर करना है। उसके बाद है बैडली, जौ एंड सोयाग्राम जवार्स। इसका आपको यहाँ से जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक आपको इसका आंसर, ये क्वेश्चन थर्ड का ही आंसर यहाँ से चलेगा। जो अंडरलाइन किया हुआ है वही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर माजिया जो कॉर्न है, मक्का है, उसके बारे में इसका नाम लिखकर ये मेन फूड ऑफ राजस्थान यहाँ तक करना है। उसके बाद यहाँ पर भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, जिसके नीचे अंडरलाइन की जा रही है वो आपको नोटबुक में मेंशन करना है। फिर प्रिल मेटल, बाजरा जो होता है हमारा, वो जैसे आपने देखा, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज सुटेबल फॉर द एलिवेशन ऑफ प्रिल मेटल, ठीक है। और ये कहाँ होता है? जैसे भी मैंने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, तो आपको इसका यहाँ तक मेंशन करना है। फिर है चिक पीस ग्राम्स, यानी जो चना होता है उसके बारे में बात की जाती है। इज द मेजर रबी क्रॉप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्रॉप है चना। तो ये कहाँ कहाँ होती है? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली डिस्ट्रिक्ट। तो आपको जो मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन की है, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। मस्टर्ड आपको पता है, सरसों जो आप राई खाते हैं, मम्मी जो सब्जियों में या फिर पोहे में डालती है वो राई है। मस्टर्ड यानी सरसों। तो सरसों, राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, यानी सबसे बड़ा जो भारत में है वो राजस्थान ही मस्टर्ड उगाता है। तो ये है टोंक, अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां। तो इसका आंसर आपको जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें अंडरलाइन किया है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर खत्म करना है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑयल सीड्स, क्रॉप्स एंड पल्स क्रॉप्स। यानी ऑयल सीड यानी जो हमें ऑयल, जो जिन बीजों से हमें तेल मिलता है, तेल वाली फसलें, और पल्सेस यानी जो दालें वाली होती है उसके बारे में। तो हमने पहले पल्सेस लिख दिया है। पल्सेस, द क्रॉप्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच पल्सेस आर ऑबिटेंट आर कॉल्ड पल्स क्रॉप्स। यानी जिन फसलों से हमें जो दालें प्राप्त होती है उनको हम पल्सेस क्रॉप्स कहते हैं। फिर ऑयल सीड्स है, द ऑयल सीड्स क्रॉप्स फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सीडेंट आर कॉल्ड ऑयल सीड। जिस फसलों से हमें जो है वो तेल प्राप्त होता है वो तेल ऑयल सीड कहलाती है। जैसे मस्टर्ड है, सीसम्स है, ग्राउंडनट्स है। तो मूंगफली और जो सरसों है इनसे हमें तेल मिलता है, तो ये तेल वाली फसलें होती है। तो आज हमने हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। तो आज हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।